हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम है दीपू डंगवाल और मैं उत्तराखंड से हूँ। और अगर आपने अपना 12th पास आउट कर लिया है और आप ये वीडियो फॉर यू, अगर आप नर्सिंग के लिए लिटरली इंटरेस्टेड हैं तो इस पूरी वीडियो में मैंने इस चीज के संग डिस्कस करा हुआ है कि नर्सिंग में हमें क्या क्या एरियाज होते हैं, किस तरीके से हमें नर्सिंग करनी चाहिए। तो नर्सिंग में सबसे फर्स्टली इम्पोर्टेंट होता है ना, जब मैंने अपना नर्सिंग करा हुआ था मेरी 2015 के अंदर में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट मैंने जब नर्सिंग के लिए एनरोल करा तो आई लिटरली डोंट नो कि देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको बहुत ही लो कॉस्ट में आपका नर्सिंग कंप्लीट करा सकते हैं। बट मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया था, बट एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही मुझे अलॉट हुआ। जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ तो वहां की जो फीस है ना वो लगा लो 10 मल्टीपल ऑफ द 10 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर। पहले तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज था नर्सिंग का विच इज इन द देहरादून, बट नाउ अब हल्द्वानी के अंदर में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल गए हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और वो उत्तराखंड के हैं तो वो उत्तराखंड में ही रह के अपना नर्सिंग कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये जो दो कॉलेजेस हैं यहाँ पर बीएससी तो होती है बीएससी नर्सिंग। सो अनदर भी कॉलेजेस खुले हुए हैं जिसके अंदर में हमारे जेएनएम नर्सिंग में भी अपनी नर्सिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई विल प्रिफर कि आप बीएससी नर्सिंग ज्यादा प्रिफर करिए एज कम्पेयर टू जेएनएम, बिकॉज अगर आप जेएनएम करेंगे तो जेएनएम जो है 3 ईयर का कोर्स होता है जेएनएम नर्सिंग, बट अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो वो 4 ईयर का कोर्स होगा। जेएनएम नर्सिंग करने के बाद अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं नॉर्से जैसे एग्जाम जो एम्स कंडक्ट करवाता है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। उस एक्सपीरियंस है वो आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल में चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ही आप जो होते हैं एलिजिबल होंगे अपने नॉर्से जैसे एग्जाम के लिए जब आप अपना जेएनएम नर्सिंग कंप्लीट कर लेंगे। बट अगर आप बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करते हैं तो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स होता है, तो 4 ईयर के कोर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं नॉर्से जैसे एग्जाम के लिए। सो अगर आप अपना जेएनएम करते हैं तो भी आप अपना 1 ईयर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपना बीएससी नर्सिंग करेंगे तो 4 ईयर वैसे ही इन्वेस्ट हो जाते हैं। सो होल द थिंग इज दी कि अगर नॉर्से जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड करना है तो स्टिल आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बीएससी प्रिफर करिए, अगर टाइम है मनी है तो आप बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स के लिए जरूर एनरोल करिए। बीएससी नर्सिंग पूरा एक 4 ईयर का प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा इनिशियली फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे पास ना इनिशियली में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे नए होते हैं। वो हम लिटरली एक ह्यूमन बॉडी के साथ में डील कर रहे हैं, जितने भी उसमें हम नर्सिंग में जितने भी प्रोसीजर करते हैं सारे हम उसके अंदर में डील करते हैं। तो हमारे लिए इनिशियल स्टेज पे वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम उन सब्जेक्ट को कैसे ग्रास्प करें। न्यू हमारे लिए टर्मिनोलॉजीज होती है, कंडीशंस होती है, हमें मॉर्निंग में क्लिनिकल आवर में जाना पड़ता है, इवनिंग में आके हमारी क्लासेस होती हैं, क्लासेस ओवर हो भी जाती है। उसके साथ ही साथ हमारे जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हमें उन सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हमारी कोई वर्कशॉप हो रही है तो हमें उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो डोंट बी स्ट्रेस्ड कि हमें नर्सिंग में इतना सारा करना पड़ता है। आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट व्हेन यू शिफ्टेड टुवर्ड योर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ना, तो आप चीजों को अडेप्ट करने लग जाओगे। जब आप चीजों को अडेप्ट करने लग जाओगे तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका 4th ईयर कब आ गया और कब आप वहां से पास आउट हुए। तो मैंने अपना बीएससी करा था, सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी फर्स्ट ईयर में ना। फर्स्ट ईयर का मुझे स्टिल हर दिन मुझे अच्छे से पता है कि मेरा वो ड्यूरेशन किस तरीके से गया, मेरे एग्जाम किस तरीके से गए। बट 4th ईयर में आते आते तक इतना हैबिचुअल हो गए थे कि पता ही नहीं चला कि हमारा 4th ईयर कब आ गया है, क्योंकि वो ही हमारा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले ना आप ये क्लियर करिए कि कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन कौन नर्सिंग हो रहा है, एएनएम नर्सिंग हो रहा है या फिर वहां पर बैचलर्स इन द नर्सिंग हो रहा है। तो आप पहले इन चीजों को आप देखिए कि वहां पर कौन कौन सी वाली डिग्रियां हो रही है या फिर डिप्लोमा वाले कोर्सेज हो रहे हैं। तो आप सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाइए रादर देन योर प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीसेज है वो बहुत कम है। गवर्नमेंट कॉलेज में आप लाइक वन टाइम आप अपना पे करेंगे पूरे होल 4 ईयर का, मेस का चार्जेस अलग रहता है, एवरी मंथ आपको पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एग्जामिनेशन फीस बहुत ही मिनिमल होती है आपको जो उसके लिए पे करनी पड़ेगी, लेस देन 50K, और अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल आप अपना एग्जाम के लिए पे करते हैं।
अगर आप इसके साथ ही साथ किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आप इनिशियली ये देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में ही आपका 2 से 3 लाख के अराउंड या फिर उससे ज्यादा भी आपका जो मनी है वो स्पेंड हो गया है। एवरी ईयर इतना ही जाता है। तो आप ओवरऑल अगर लास्ट तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना ज्यादा मनी अपनी नर्सिंग वाले एरियाज में अपना कोर्स कंप्लीट करते करते स्पेंड कर चुका है। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। सो मेरे टाइम पे मुझको इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी रिगार्डिंग टू योर नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज जो है ना। सो सेम सिचुएशन विद मी। तो मेरा भी नर्सिंग में बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बैचलर्स। सो बैचलर्स के टाइम पे मोर देन 10 लाख या फिर उससे ज्यादा ही शायद मेरा स्पेंड हुआ होगा, क्योंकि आपको नर्सिंग में बुक्स भी खरीदनी पड़ेगी। वो बुक मिनिमम जो बुक होती है 1000 के अप्रॉक्स होती है और डिपेंड करता है आपको किस राइटर की चाहिए। उसके साथ साथ आपको एवरी ईयर फीस अपनी पे करनी पड़ती है और मेस के चार्जेस अलग से पे करने पड़ते हैं। हॉस्टल फीस आपको अलग से पे करनी पड़ती है। आपका वर्कशॉप के लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद दैट इसके साथ साथ जो एग्जाम की फीस है वो हमें अलग पे करनी पड़ती है। सो पूरा होल जो जर्नी होता है वो बहुत ज्यादा, इसमें पैसा भी खर्च होता है, उसके साथ साथ मेंटली स्ट्रेस है वो भी बहुत ज्यादा पड़ता है। बट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आ जाता है सबसे बेसिक जो है क्वालिटी में। जो गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस हैं उसमें आपको क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। एज अ गवर्नमेंट कॉलेज है, इट मीन्स आपने कंपटीशन फाइट करके किसी एग्जाम को देके आपने वो सीट अचीव करी है, तो आप जो है एक क्वालिटी वहां से अचीव करेंगे। रादर देन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो कोई प्राइवेट कॉलेजेस अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो खुद का एग्जाम कंडक्ट करा के जो बच्चे उस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं उसको ही वो सीट देते हैं। तो वहां से भी एक अच्छा और क्वालिफाइड बच्चा निकलता है। बट कुछ स्टिल ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो डायरेक्ट ही बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th रिजल्ट वो डायरेक्ट बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल एक्सपोजर। गवर्नमेंट में जो है ना पेशेंट मल्टीपल है। ठीक है। पेशेंट आपको 10 टाइम्स ज्यादा मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू योर प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज है उनका टाइप या तो खुद के ही हॉस्पिटल के साथ रहता है या फिर अनदर हॉस्पिटल के साथ रहता है। मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट हॉस्पिटल ही होता है। सो उसमें क्या होता है ना कि कोई अनदर स्टाफ आके उनको केयर करे जिनको अभी नए हैं, उनको लिटरली इतने एक्सपीरियंस नहीं है। बट इन द सेम इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको पेशेंट मल्टीपल मिल जाएंगे। आपको मल्टीपल टाइम किसी प्रोसीजर को करने का मौका मिल जाएगा। आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर वो टाई अप है इंस्टीट्यूशन, तो आपका जो क्लिनिकल एरिया है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट द नेक्स्ट डिफरेंस इज द फीस। फीस जो है इट इज ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर रहे हैं तो आपका फीस जो होता है बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू योर प्राइवेट कॉलेज। बट अगर प्राइवेट कॉलेज में होके अगर आपने कोई गवर्नमेंट वाली सीट अचीव करी है तो उसका जो फीस होगा ऑब्वियसली वो लेस होगा। अदरवाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू योर प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत मल्टीपल उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको आज इस चीज के लिए पेमेंट करना है, आज इस चीज के लिए पेमेंट करना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। उसमें आप बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकते कि नाम हम नहीं दे रहे हैं ऐसा कुछ, क्योंकि वो आपको देना ही देना है प्राइवेट कॉलेज में। सेम इन द गवर्नमेंट में भी है, बट गवर्नमेंट में जो फीस है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज द एग्जाम। एग्जाम कहता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ से एफिलेटेड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सिटी वह आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। सेम ये आपका प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकल्स। जब भी एग्जाम होते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। सो प्रैक्टिकल के लिए जो एग्जामिनर आते हैं वो बाहर से आते हैं। बाहर से इट मीन्स कि अनदर इंस्टीट्यूशन से आते हैं। ठीक है। तो सेम अगर प्राइवेट कॉलेजेस में है तो वो अनदर प्राइवेट कॉलेजेस को के टीचर्स को बुलाएंगे थ्रू योर प्रॉपर यूनिवर्सिटी और प्रॉपर चैनल करके वो अपना काम कंप्लीट करेंगे। सेम सिचुएशन विद गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज से जो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड होगी वो अरेंज करेगा टीचर को और वो आपको प्रैक्टिकल लेने के लिए भेजेगा। इन द होल सिनेरियो जब हमारा बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, जब बीएससी फर्स्ट ईयर में हो गए, आप टोटली स्ट्रेस्ड होंगे कि मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिले, मैं ये सब्जेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करूं। सेकेंड ईयर में जाके आपको थोड़ा सा हैबिट हो जाएगी कि आपको अपने सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करना है। बट जब आप थर्ड ईयर में आओगे आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ के जो अनदर स्टूडेंट्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं,
वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गए हैं इन द नर्सिंग फील्ड। कैसे? उनका जो लेवल ऑफ द थिंकिंग है या फिर कंक्रीट थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा हायर हो जाएगा एज कम्पेयर टू यू। ये डिफरेंस क्रिएट करता है जो बच्चा ज्यादा अवेयर होता है रिगार्डिंग टू योर जॉब, क्योंकि अब थर्ड ईयर से आके ना बच्चा सोचने लग जाता है कि उसको अब जॉब करनी है, अब उसको कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। इट इज बेटर कि आप पहले से प्रिपेयर हुए रादर देन आप फोर्थ ईयर में जाके सोच रहे हैं कि मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप थर्ड ईयर के स्टार्टिंग या फिर एंड में हैं तो इट इज वेरी गुड टाइम कि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। देन आप फोर्थ ईयर से आते आते तक जब आप फोर्थ ईयर में आएंगे ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हाफ अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे अपने नॉर्थ से जैसे एग्जाम के लिए, या फिर जिनको सीएचओ में इंटरेस्टेड है वो सीएचओ जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, जिनको प्राइवेट में जाना है वो प्राइवेट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो इस तरीके से लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले चुके होते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि जब मेरा कोर्स कंप्लीट होगा तब मैं ऑफलाइन के लिए जाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स में ऑफलाइन जो कोचिंग होती है उसमें बच्चा ना फिजिकली बैठता है। 6 to 8 आवर की जो क्लासेस होती है वो आपको क्लास में बैठ के ही स्पेंड करनी पड़ती है, वहीं से ही बैठ के पढ़ना पड़ता है। तो ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर बैचलर्स ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो जब बच्चा अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो ऑफलाइन के लिए जाता है। सो इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन ही, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ऑफलाइन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा और आफ्टर आप जब बैचलर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो वो ना क्या करेंगे, थर्ड ईयर से ही जाके अपना ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, या फिर यूट्यूब में मल्टीपल क्लासेस हैं उसमें उस पर्टिकुलर कोई क्लास को वो लोग सब्सक्राइब करते हैं और उसमें जो भी क्लासेस होती हैं वो अटेंड करते हैं। सो अगर आप ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहे हैं ना, सो आप मल्टीपल क्लासेस पे मत जाइए। सबसे पहले आप देखिए कि जेन्युइन क्लासेस कौन सी है, ऐसे क्लासेस जहां से आपको लिटरली कुछ नॉलेज मिली है तो आप सिर्फ उसी क्लासेस में एनरोल करिए। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए हमें कौन सी वाली ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी ऑफलाइन कोचिंग है ना वो अब ऑनलाइन मोड में भी आ चुकी है। मतलब दे प्रेफर बोथ एज अ हाइब्रिड मोड कि वो ऑनलाइन भी जा रहा है वो ऑफलाइन भी जा रहा है। इस ड्यूरेशन के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वाली जो पर्टिकुलर कोचिंग है वो सिलेक्ट करनी है। जब भी आप कोचिंग सिलेक्ट करें अपने सीनियर से जरूर डिस्कस करें, या फिर जो आप किसी के नोन है, अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर जैसे एग्जाम के लिए जाना है तो आप नर्सिंग ऑफिसर से किसी से पूछ लीजिए कि मैम कौन सा वाला जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा है, या ऑफलाइन में कौन सा कोचिंग अच्छा है या ऑनलाइन में कौन सा कोचिंग अच्छा है। विदाउट नोइंग कि कोई भी कोचिंग अच्छा है आप ऐसे एनरोल मत करिए, क्योंकि लिटरली आप ना अपना टाइम जो है बहुत वेस्ट करेंगे इसमें। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके जो बैचमेट्स है वो आपसे आगे निकल गए हैं या फिर उनका एग्जाम क्वालिफाइड हो गया ना, तो उस टाइम पे ना बहुत एक स्ट्रेस कंडीशन फेस होती है कि यार मेरे साथ का जो बैचमेट था उसका तो एग्जाम क्वालिफाइड हो गया और मेरा नहीं हुआ है, तो वो सिचुएशन बहुत ज्यादा टिपिकल वाली हो जाती है। सो अगर आप इनरोल भी कर रहे हैं किसी क्लासेस में, पूछ करके करिए कि किस क्लासेस में आपको इनरोल करना है। मेरे टाइम पे जब मैंने इनरोल करा था अपने ऑफलाइन कोचिंग के लिए तो मैंने थर्ड ईयर में ही अपने सीनियर से पूछा था कि मुझे किस वाले क्लासेस के लिए इनरोल करना है। सो जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने भी ऑफलाइन कोचिंग के लिए इनरोल करा था, तो मैंने उनकी ही गाइडेंस में रह के अपना ऑफलाइन कोचिंग के लिए इनरोल करा। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई सर और माई सीनियर कि उन्होंने मुझे गाइड करा, और लिटरली उनकी वजह से आज मैंने ना ही केवल CHO बल्कि MSc नर्सिंग और नॉर्थ से जैसे एग्जाम को 3 टाइम क्वालिफाइड भी करा हुआ है। सो एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है टू मेक योर जर्नी वेरी इजी, ताकि हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल स्पेंड कर सकें। सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।